जय माता दी। वेलकम टू दिव्य एस्ट्रो चैनल। आज पितृ की सीरीज में हम जो नेक्स्ट ग्रह की बात करने वाले हैं वो है मंगल ग्रह की, मंगल का पितृ ऋण। अभी तक हमने जो वेरियस पितृ ऋण जो ग्रहों के पितृ ऋण की बात की है उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहाँ पे जाकर के दूसरे ग्रहों के पितृ ऋण के बारे में भी जान सकते हैं। देयर इज ए प्लेलिस्ट ऑल्सो, आप उसमें जाकर के सारे ग्रहों के पितृ ऋण के बारे में देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मंगल का पितृ ऋण। मंगल का पितृ ऋण इट इज वन ऑफ द कॉमन पितृ ऋण। अगर आप 10 कुंडली की बात करें और अगर हम 10 पितृ ऋण देखें तो ऑलमोस्ट 6 to 7 कुंडली में मंगल का पितृ ऋण पाया जाता है। ये बहुत कॉमन है और लाल किताब मंगल ग्रह को बहुत वेटेज देती है। रीजन आपकी लाइफ में जो 9 खुशियां हैं आपकी लाइफ में, ये मंगल ग्रह आपकी इनकम से भी रिलेटेड होता है। तो जब भी मंगल बद, लाल किताब मंगल बद को एक पूरा उन्होंने चैप्टर दे रखा है कि जब भी मंगल बद होगा तो इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो मंगल का पितृ ऋण भी मंगल बद की तरफ इशारा करता है कि कुंडली में मंगल खराब हुआ। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं, मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है और जब भी मंगल ग्रह यानी आपका सेनापति खराब तो आपकी सेना डल हो जाएगी। दूसरा अगर बात करें, मंगल आपके खून का कारक है। आपकी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वो मंगल की वजह से है। तो अगर मंगल में कुछ खराबी होगी तो बॉडी में खून में भी खराबी होगी, खून के सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो मंगल ग्रह को बहुत लाल किताब ने इंपॉर्टेंस दी है और जब भी मंगल में कुछ खराबी आ जाएगी तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो अब वो कभी मैं मंगलवत का और टॉपिक पे धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा तो आप उन्हें भी देखेंगे। हम मंगलवत पे, ये काफी बड़ा टॉपिक है, पर आज हम अभी इधर बात करते हैं मंगल का पितृ ऋण। मंगल का पितृ ऋण कुंडली में बनता क्यों है। अगेन हम बात करें कि भाई बुजुर्गों से या पूर्वजों से ऐसी क्या गलती, जो हमने पहले भी वीडियोस में बात की, पितृ ऋण बनता इसलिए है कि भाई बुजुर्गों ने कोई गलत काम किया है और उसकी सजा भावी पीढ़ी को भुगतनी है, उसका रीपेमेंट भावी पीढ़ी या किसी भी करीबी ताल्लुकदार को करना है। तो मंगल के पितृ ऋण में क्या होता है, मंगल के पितृ ऋण के अंदर जो बुजुर्गों के द्वारा क्या गलती की है, तो बहुत बार आपने देखा होगा, जो हम न्यूज़ पे सुनते हैं, और ये कि किसी मित्र को जहर देकर के मार देना। अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले मुंबई में एक बहुत हाई प्रोफाइल केस हुआ था कि भाई 2 अच्छे दोस्त थे, मिलने वाले थे और फिर किसी ने एक, और ये काफ़ी कॉमन न्यूज़ बहुत बार आ जाती है कि दोस्तों ने मिलकर के किसी दोस्त की हत्या कर दी। तो अगर ये किसी बुजुर्ग के द्वारा किया और अगर किसी ने आज भी किया, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग, अगर ये गलती आप में से कोई या किसी ने की है तो उसकी भावी पीढ़ी को ये भुगतना ही पड़ेगा। नो इफ नो बट, ये आपको भुगतना ही, उस भावी पीढ़ी को भुगतना ही पड़ेगा। तभी हमारे संस्कारों में कहा गया है कि कभी किसी का गलत मत कीजिए। हो सकता है उसकी सजा आपको ना भुगतनी पड़े, उसकी सजा आने वाली पीढ़ी को भुगतनी पड़ेगी और लाइफ उसको पता भी नहीं होगा कि वो किस गलती की सजा भुगत रहा है। गलती किसी और ने की है लेकिन रीपेमेंट उसको करना, लोन किसी और ने लिया बट रीपेमेंट बेचारे उसको करना पड़ रहा है। तो जस्ट मेक श्योर यानी कि हमें लाइफ में किसी की, हमसे किसी का भी अहित ना हो, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी का भी अहित ना करें ना। जो मैंने बताया कि एक तो जहर दे करके किसी को मरवा देना, बहुत बार लोग किसी की पकी पकाई खेती में आग लगा देते हैं। कुछ आपसी रंजिश के बारे में, किसी की खेती पकी है, कटने वाली है, उसमें जाकर के, गाँवों में बहुत होता है जहाँ पे खेत खलिहान होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें गाँवों में होता है। किसी की भैंस जो बच्चा देने वाली है, ये लाल किताब में सिम्टम्स, लाल किताब में रीजंस बताए हैं कि अगर बुजुर्गों ने ये गलतियाँ की हैं तो ये मंगल का पितृ ऋण होने के चांस उनमें एक है। जहर देकर के किसी मित्र को मार देना, किसी की पकी पकाई खेती में आग लगा देना, किसी की अगर भैंस जो बच्चा देने वाली है उसको मार देना, या किसी का मकान बना हुआ है और उसमें आग लगा देना। तो ये कुछ अगर ऐसे कार्य पूर्वजों के द्वारा या किसी खानदान में पहले किसी के द्वारा किए गए हैं तो मंगल का पितृ ऋण बनता है। दूसरा, इधर एक और जो मैंने नोटिस किया है कि मंगल का पितृ ऋण जब भी होता है तो घर में आप देखिए किसी भाई की भी यंग एज में डेथ होने के चांसेस रहते हैं, किसी धारदार हथियार से। ये सिम्टम्स में हम इसमें बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि मंगल का पितृ ऋण कुंडली में पहचाने कैसे, कि मंगल का पितृ ऋण पहचानने का किस तरह से। तो अगर पहले तो हम वही करें कि बुध किसकी जड़ में बैठा हुआ है, तो अगर मंगल 9th में हो, मंगल 90 खाने में है और बुध या केतु में से, या तो बुध, या पहले हम बात करते हैं बुध 1st में या 8th में बैठा है। पहला जब भी पितृ ऋण की बात जो की जाती है कि भाई किसी भी ग्रह के पक्के घर में
बुध जगह जाकर के बैठ जाए तो भी पितृ ऋण बनता है। तो वो है कि अगर मंगल 90 में है और पहला और 8वां घर मंगल का घर माना गया है, पहला घर मंगल का है और 8वां घर भी मंगल का है, तो अगर पहले में बुध आ गया तो भी मंगल का पितृ ऋण बनेगा, और अगर 8वें में बुध आ गया तो भी मंगल का पितृ ऋण बनेगा। कंडीशन कि मंगल 9th में होना चाहिए, अगर मंगल बाहर कहीं है तो नहीं बनेगा। मंगल अगर 9th से बाहर है और बुध 1st या 8th में है तो वो मंगल को खराब जरूर कर देगा, लेकिन पितृ ऋण नहीं माना जाएगा। दूसरी कंडीशन, मंगल 7th से बाहर, मतलब मंगल 7वें से बाहर है, 1st 2 3 में है लेकिन 7वें में नहीं है, 1st में, फॉर एग्जांपल मैं 4th में मंगल को पकड़ता हूँ, कोइंसिडेंटली मैंने 4th में मंगल लिखा, चौथे में मंगल बहुत खराब माना गया। इसका मंगल वध की बात करेंगे, ये मैंने लिखा तो मुझे याद आया कि चौथे में अगर मंगल आ गया और पितृ ऋण है या नहीं है, उसके सिम्टम्स बहुत खराब होंगे। चौथे का मंगल अगर अशुभ है, शुभ है तो बात अलग है, अशुभ हो रहा है किसी वजह से, तो वो बहुत खराब माना गया है। अगर मंगल चौथे में या 5वें में या 6ठे में पकड़ लेते हैं हम, तो अगर मंगल 6ठे में है और पहले में बुध या केतु है, दोनों में से कोई है, या 8वें में बुध या केतु, मैं रिपीट करता हूँ, मंगल 7 से बाहर, 7वें घर में मंगल आ, अगर 7वें में मंगल है और इधर 1st एंड 8th में बुध केतु आया तो पितृ ऋण नहीं माना जाएगा। लेकिन मंगल 7वें से बाहर है, चौथे में, 6ठे में, 10वें में कहीं और है, और पहले खाने में बुध या केतु आ गया और 7वें में या सॉरी 8वें में बुध या केतु आ गया, ये दोनों मंगल के पक्के दुश्मन है। केतु मंगल का पक्का दुश्मन है, केतु आया तो मंगल का पितृ ऋण काफी बड़ा माना जाता है। तो 1st एंड 8th में बुध या केतु आ गए तो मंगल का पितृ ऋण माना जाएगा। अब इसमें मैं बात करूं कि सिम्टम्स की, कि सिम्टम्स क्या होते हैं। जब भी मंगल बद या मंगल का पितृ ऋण बनता है तो सबसे पहले तो हम बात करें मंगल, आपने एक वर्ड सुना होगा मांगलिक। मांगलिक क्या होता है कि जब भी मंगल, मांगलिक से शादी नहीं करना ये जो एक टॉपिक रहता है कि क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मांगलिक का मतलब है, मांगलिक को क्यों अवॉइड किया जाता है, रीजन है कि मांगलिक यानी उसका मंगल खराब हो गया। मंगल जब खराब हो रहा है तो उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मानी जाती है कि जब भी मंगल खराब होगा तो उस पर्टिकुलर बंदे की, मंगल का पितृ ऋण है और यदि अगर मंगल बद है, मंगल खराब है, तो मंगल यानी मंगल कार्य होना, तो उस बंदे को कभी खुशी मनाने की इच्छा ही नहीं होगी। आपने बहुत सारे खड़ूस बंदे देखे होंगे, या जो बहुत आपने परिवार में ऐसे बंदे भी देखे होंगे जो जब भी घर में कोई फंक्शन होता है, अच्छा फेस्टिवल होता है, उनका मूड खराब हो जाता है। तो घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य हो रहा होगा तो इनको बड़ी बेचैनी होती है, या तो ये झगड़ा करेंगे, इनका मूड ऑफ हो जाएगा, ये बहुत सारी चीजें होने लग जाती है, यानी मंगल कार्य में इनको इच्छा ही नहीं होगी। यानी घर में कोई भी अच्छा काम हो रहा है, जैसे घर में कोई खुशी है, कोई शादी हो रही है, इन केसेस में आपने देखा होगा कि जब भी किसी के घर में, और मंगल का पितृ ऋण बहुत कॉमन होता है, मतलब ये जरूरी नहीं कि पूरे परिवार में, कि मैक्सिमम आप नोटिस कीजिएगा एक फैमिली में 4 से 5 जनों को होता ही होता है, क्योंकि वंशानुगत है, ब्लड लाइन है, तो एक जने का ब्लड खराब हुआ तो वो सबके ब्लड में आना ही आना है। तो यानी एक कुंडली में अगर आ रहा है तो 4-5 और कुंडलियों में भी आएगा ही आएगा। अब वही वाली बात है कि मांगलिक कार्य घर में हो रहे होंगे तो घर में क्लेश होगा। गारंटीड है कि जब भी मंगल का पितृ ऋण है, उनके घर में अगर शादी हो रही है तो झगड़े होंगे ही होंगे। शुक्र के पितृ ऋण में मैंने कहा था कि शादी के समय कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई भी दुख की घटना आ जाएगी। इसमें दुख की घटना नहीं आएगी, लेकिन झगड़े हो जाएंगे, कोई भी बारात में झगड़े हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने देखा होगा ना बहुत बार बारात में हाथापाई हो जाती है, तो ये मंगल का पितृ ऋण है। जब भी मांगलिक कार्य हो रहे हैं तो घर में कुछ न कुछ झगड़े हो जाएंगे। आप इन बंदों को नोटिस करना है कि जब भी कोई फेस्टिवल आ रहा होगा तो पहले दिन ये बहुत अच्छे होंगे, और मैंने बहुत जनों को नोटिस किया, मेरे पास बहुत कुंडलियां आती हैं, और उसमें मैंने सबसे ये पूछा तो उन्होंने बताया कि हस्बैंड वाइफ हैं या घर में हैं, फंक्शन के एक दिन पहले बहुत अच्छा मूड है, तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही फंक्शन वाला दिन आएगा या त्योहार का दिन आएगा, उनकी बॉडी में अजीब बेचैनी होना चालू हो जाती है, मूड ऑफ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, बेचैनी सी लगेगी, या तो किसी से झगड़ा कर लेंगे या सबका मूड ऑफ कर देंगे, और वही ना कि फेस्टिवल का जो पूरा माहौल है उसको खराब कर देते हैं। तो ये मंगल के पितृ ऋण की, क्योंकि उसको मंगल कार्यों में मजा ही नहीं आएगा, अमंगल में ज्यादा मजा आएगा, उसको खुशी में मजा ही नहीं आएगा। दैट इज वन थिंग। अनदर सिम्टम्स जो इसका
बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। एक बार अगर मैं बात करूं कि भाई मंगल खराब है, उस बंदे को बाहर जाना अच्छा नहीं लग रहा, रिश्तेदारी में जाना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, वो चलो भाई बंदे अकेले भी कुछ रहना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो एक खराब सिम्टम्स इसमें ये होता है कि ये बंदा जब भी कोई नया काम करेगा, मतलब ये अलग तरीके की चीज आप इसमें देखेंगे कि मैंने बृहस्पति के पितृ ने बताया था कि बंदा काम किया, बहुत अच्छा चला, जो बाल सफेद होने लगे तो डाउनफॉल आ गया। इसमें अलग ही चीज होती है कि सूर्य के पितृ में होता है कि बंदा जैसे ही कैरियर बनाना चालू करेगा, कैरियर ही नहीं बन पाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। मंगल के पितृ में क्या होता है कि जब भी बंदा कोई नया काम करता है उसको सफलता मिलती है, वो कोई भी नया काम करेगा उसको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा, वो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस की कोई यहाँ पे मिलने गया, क्लाइंट मिल गए, बहुत बार यहाँ से बैठे बैठे वो अब्रॉड से भी काम कर लेगा, बहुत कुछ कर लेगा, काम चलेगा 3 से 4 साल, और वो जैसे ही ऊंचाई पे पहुंचेगा, जैसे उसने काम चालू किया, अच्छी सक्सेस मिलती जाएगी, सक्सेस ग्राफ बढ़ता जाएगा और एक अच्छे लेवल पे पहुंचेगा। और सडनली एक एवरेज माना गया 3 से 4 साल का, 4 साल तक अच्छा काम चला और सडनली उसका एकदम डाउनफॉल आएगा। लाल किताब कहती है कि बहुत अच्छा चला, जैसे ही ऊंचाई पे पहुंचने लगा कमर टूट जाएगी, सिद्धि टूट जाएगी और एकदम सडन फॉल आएगा और वो उसको करेक्ट भी नहीं कर पाएगा। लोग उसको ब्लेम करेंगे, भाई तू सही चल रहा था, क्या हुआ, ऐसे करना चाहिए था, वो ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं आएंगे कि मुझसे गलती कहाँ हुई, कहाँ तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे पूरे वर्ड्स के साथ बिजनेस कर रहा था, जो भी काम कर रहा था सक्सेस मिली, लेकिन ये पीरियड चलेगा 3 से 4 साल का, और उसके बाद सडनली एकदम डाउनफॉल आएगा, एकदम उसकी जो ऊंचाई पे पहुंचते ही कमर टूट जाएगी, वो सीधा डाउनफॉल, वो संभाल ही नहीं पाएगा कि ये हुआ क्यों, उसको रीजन ही समझ में नहीं आएगा। हो सकता है एक साथ बहुत सारे बंदे जॉब छोड़ करके चले जाए, कुछ मिशअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एकदम सारा वो काम चलते ठप हो जाएगा और ये उसकी लाइफ में बार बार होगा, हर 3 से 4 साल। फिर थोड़ा सा गैप आएगा, उसको रिकवरी करेगा, हो सकता है लाइन चेंज करे, नई लाइन में जाए, वापस ऊपर बढ़ेगा, वापस नीचे आएगा। तो मंगल के पितृ में ये बहुत कॉमन फैक्टर होता है और ये सबसे बड़ा दुखदायी होता है, क्योंकि बंदा कुछ अल्टीमेटली क्या है, एक बार बंदा अकेला भी रह रहा है, चलो फेस्टिवल में नहीं जा रहा, इट्स ओके, तो भाई किसी को अकेले रहना पसंद आता है, हम उसे नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन जब बंदे का कैरियर सेट नहीं हो पाएगा, इनकम सेट नहीं हो पाएगी, तो फिर प्रॉब्लम। आज के कलयुग में जो सबसे बड़ी तकलीफ मानी गई है, लोग मेरे पास आते हैं, मतलब बोलते हैं हेल्थ का इश्यू चल जाएगा, लेकिन फाइनेंस होना बहुत जरूरी है, लोगों को पैसा पहले चाहिए। और आज की कलयुग के अंदर कह लीजिए आप, आज की जो सबसे बड़ी नेसेसिटी है वो पैसा। अगर आपके पास पैसा सही है तो आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो, लेकिन अगर पैसे में ही गड़बड़ है, पैसा ही नहीं और हेल्थ भी खराब हो रही है, दूसरी चीज़ में, तो आपकी बहुत सारे चीज़ें खराब हो जाएगी। यानी वही वाली बात है कि पैसे से आप 100 की 100 चीज़ें सही कर सकते हो, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो अच्छी चीज़ें भी खराब होती चली जाएगी। तो उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स बार बार आती है और वो समझ ही नहीं पाता कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मैं बोले अच्छा कर रहा हूँ, सारी चीज़ें सही चल रही थी और सडन डाउनफॉल आ जाएगा। तो ये भी मंगल के पितृ का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। और अगर बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि मंगल खून का कारक है, तो फिर परिवार में खून की बीमारियां होने लग जाती है। जब भी आप देखें कि अगर परिवार में किसी को खून रिलेटेड कुछ भी बीमारी हुई है, आप मंगल का पितृ में चेक जरूर करवाइए। हो सकता है किसी न किसी की कुंडली में मंगल का पितृ आया ही होगा, तो उसे जरूर चेक करवा दीजिए। कभी यंग एज में किसी भाई या ब्रदर की डेथ हो गई है, पहले पिताजी के भाई को मानिए, या आपकी जनरेशन में भाई कजिन फैमिली में किसी की यंग एज में डेथ हो गई है, तो भी उसे कंसिडर कीजिए, उससे भी मंगल का पितृ ऋण बनता है, ओनली वो एक सिम्टम ही मान लीजिए उसको। तो मंगल के पितृ ऋण का जरूर उपाय कीजिए। तो और प्लस इसमें ये होता है कि मैंने जो और बताया कि भाई उसको रिश्तेदारी वगैरह में आना जाना पसंद नहीं आता, तो ये सब मंगल के सिम्टम्स हैं। तो उससे आप पहचान करके मंगल के पितृ ऋण को पहचान सकते हो। मैंने कुंडली में पहचानने का तरीका भी बताया। अब इसका उपाय कैसे करें, तो मैं मंगल का पितृ ऋण, अब हमें इसका उपाय करना है। तो लाल किताब में उपाय, पहली बात तो अगेन मैं वही चीज रिपीट करूंगी, जब भी आप उपाय करें आपको पूरे खानदान से पैसा इकट्ठा करके ही उपाय करना है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो एक हिस्सा आपका और 10वां हिस्सा, 10-10 हिस्से दूसरों के। सपोज कीजिए आपके खानदान में टोटल 100 लोग हैं, तो 1 रुपया अगर आप मिला रहे तो बाकी 100 का 10-10 मिला लीजिए। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो आप अपनी तरफ से ही मिला सकते हैं। वो अगर इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे इक्वल अमाउंट लीजिए, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो 1 रुपया आप मिलाइए, 10-10 रुपया
बाकी सबसे आप लेकर के, तो सपोज कीजिए 100 लोग हैं तो 1000 रुपया वो, 1 रुपया आपका, 1000 1 रुपया। लाल किताब में एक सेंटर एक कहीं कहीं आता है, फिगर आता है कि 1200 रुपया। तो अब वो 1200 रुपया वो कहते हैं कि जो भी शनि से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, अब पहले ही बताया कि कोई नालबंद का काम कर रहा है, कोई तेली का काम कर रहा है, कोई मकान बनाने वाले कारीगर हैं, तो उनको पैसे दे दीजिए और उनको बोलिए कि आप आगे कुछ लोगों का काम फ्री में कीजिए। लेकिन आज की तारीख में ये लोग ढूंढना मुश्किल है। तो एक दूसरा सेंटर में बताया गया, दूसरा उपाय ये बताया गया कि आपके आसपास कोई डॉक्टर है, उन डॉक्टर के पास जाइए और उनको कुछ पैसा दे दीजिए, भले 1200 रुपये दे दीजिए, आपकी जितनी भी श्रद्धा है आपको, या जितना खानदान से आपने पैसा इकट्ठा किया वो पैसा दे दीजिए। और उन डॉक्टरों को कहिए कि आपके पास जो भी गरीब लोग आ रहे हैं उनका इलाज मुफ्त में कीजिए। या फिर आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, आप अगर सहूलियत होती है तो मेडिकल कैंप्स लगवाइए। आप जितने ज़्यादा मेडिकल कैंप्स लगवाएंगे, गरीबों के इलाज में जितना हेल्प करेंगे, तो उतना मंगल का पितृ आपका शांत होने के उपाय बनते हैं। तो मंगल का उपाय आप, अगर इसमें वापस रिपीट करूँ, कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के, क्योंकि बाकी कारीगर नालबंद तेली मिलना आज की तारीख में बहुत मुश्किल, लेकिन डॉक्टर इजीली मिल जाते हैं। तो आप किसी स्लम एरिया में चले जाएं और वहाँ पे कोई डॉक्टर हैं, आप उनको पैसा दे दीजिए कि भाई 1200 रुपया, 1200 रुपये का एक फिगर बताया था, 1200 रुपये दे दीजिए। आपने जो भी कलेक्ट किया अमाउंट, वो अमाउंट उनको दे दीजिए और कहिए कि इस पैसे से आप गरीबों का मुफ्त इलाज कीजिए। अगर आप आपके परिवार में सब लोग इकट्ठे होते हैं तो मिल करके, क्योंकि ये वंशानुगत है, ये एक के नहीं, कुंडली में सबके ही होगा, कजिन्स में भी मिलेगा, तो आप सब मिल करके, हो सकता है साल में 1 या 2 बार मेडिकल कैंप लगवाइए। मेडिकल कैंप लगा करके गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपका मंगल का पितृऋण सही होगा। तो दोस्तों ये था मंगल के पितृऋण के बारे में। इधर में एक और चीज लास्ट में जो कहना चाहूंगा कि ये जो योग है, मैंने जो बताया मंगल 9 बुध 1 and 8, ये नॉर्मली आप जब भी देखेंगे तो आप आपकी लग्न कुंडली में देखेंगे। हो सकता है ये योग आपको लग्न कुंडली में मिले और लग्न कुंडली में ये योग ना दिखे, लेकिन सिम्टम्स आपको मैच हो रहे हैं। तो बहुत बार हमें शोधित कुंडली देखनी होती है, करेक्टेड कुंडली देखनी होती है, कि बहुत बार कुंडली ऐसी होती है कि आपका सपोज कीजिए बुध यहाँ पे 12वें में दिख रहा है, लेकिन आप जब शोधित करते हैं तो आप 12वें में देखेंगे तो कहेंगे कि मंगल का पितृऋण नहीं है, लेकिन शोधित में देखेंगे तो वो बुध 1st हाउस में आ गया, तो मंगल का पितृऋण बनने के चांस बन जाते हैं। तो आपको जब ये योग देखने तो आपको शोधित कुंडली भी चेक करनी होती है। शोधित कुंडली पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि शोधित कुंडली आप कैसे देख सकते हैं, कहाँ पे आपको मिल सकती है, ऑनलाइन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और बहुत बार मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि कहते हैं कि हम इसे नहीं देख पा रहे हैं, हम इसे कैसे, तो आप हमारी हेल्प कीजिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। अगर आपको भी आपके मंगल का पितृऋण है, किसी भी पितृऋण से रिलेटेड रिपोर्ट आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ पे हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, बताइए कि हम पितृऋण के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी कुछ फीस है विच विल टेल यू ऑन द व्हाट्सएप, और आप उस व्हाट्सएप पे हमें आपकी डिटेल्स भेज दीजिए। कॉल प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार कॉल उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको आगे से कनेक्ट करेंगे एंड यू कैन नो अबाउट योर पितृऋण, कि अगर कुंडली में पितृऋण है तो हम आपको सारे पितृऋण की रिपोर्ट बताते हैं कि आपकी कुंडली में 1 पितृऋण है, 2 है या 3 है, मैक्सिमम 4 पितृऋण तक हो सकते हैं। तो हम पूरी रिपोर्ट, पितृऋण रिपोर्ट बना करके आपको देते हैं और उसके उपाय भी बताते हैं कि आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। सो धन्यवाद दोस्तों। और आई से कि अगर आपको लगता है मंगल का पितृऋण बहुत कॉमन है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप या आपके दोस्तों में भी सर्कुलेट करें, हो सकता है कि उनको इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, घर में कुछ क्लेश हो रहा है, तो शायद मंगल के पितृऋण का निवारण करके उन चीज़ों को दूर कर सके। तो ये था मंगल के पितृऋण के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, and we'll connect again with the next Pitrun video very soon. Thank you.